अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बहुत ही झटपट आसानी से बन जाता है और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। मैं आप लोगों के साथ स्विस केक रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इंतहाई आसान है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। 4 अदद रूम टेम्परेचर पे एग्स लिए हैं, 1 से 2 चुटकी इसमें नमक डाला है और साथ ही हाफ कप आइसिंग शुगर डाली है। बीटर को हाई स्पीड पे रख के हमने इसको इतनी देर तक बीट करना है, इसका कलर जो है वो टोटली लाइट हो जाए और ये देखिए फ्लफी सा जो है इसका टेक्सचर हो गया है। इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके बाद बीटर को थोड़ी देर के लिए हमने मज़ीद चला लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब मैंने 3/4 कप मैदा लिया था और उसको छान के इसमें शामिल कर देना है। मैदे में ही मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था और उसको भी अच्छे से मैंने छान के इसमें केक के बैटर में शामिल कर दिया है। अब मैदा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर से हमने बीटर को चलाना है ताकि मैदा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। सिर्फ़ आपने 1 से 2 मिनट के लिए बीटर को जो है चलाना है। तो देखिए यहाँ पे केक का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 12 इंचेस का एक ट्रे ली है और उसमें जो है हमने ये केक का बैटर डाल देना है बटर पेपर लगा के। अच्छे से इसको इस तरह से टैप कर देना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब आप लोगों की चॉइस है कि आप इसे कैसे बेक करना चाहते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको ट्रे को रख दिया था। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में ईज़िली जो है वो बेक हो जाता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पतीले में कर रहे हैं तो पतीले में आपने स्टैंड रखना है, मीडियम फ्लेम पर उसको 10 मिनट के लिए आपने प्रीहीट करना है। उसके बाद ये ट्रे रखनी है और ये ट्रे रखने के बाद आपने 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको बेक कर लेना है। सिंपल और ईज़ी है। अब यहाँ पर मैंने जो है मैंगो जैम लिया था और 2 से 3 टेबलस्पून उसको इस तरह से चम्मच से मैंने स्मूथ कर लिया है। अब इसको आपने थोड़ा-सा केक को ठंडा होने देना है पहले और उसके बाद इसका जो बटर पेपर है आपने रिमूव करना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको फ्लिप करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो केक आपका टूटने का डर होता है। अब धीरे-धीरे हमने इसका बटर पेपर जो है रिमूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया था, इसके नीचे मैंने दूसरा बटर पेपर जो है फ्रेश रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर, उसको अच्छे से मैंने हाई स्पीड पे बीटर को रख के बीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से स्टिफ पीक्स जब इसकी बन जाए, तो बीटर को स्टॉप कर देना है। अब मैंने केक के ऊपर जो है ये क्रीम जो है स्प्रेड कर देनी है। तो आप लोगों के घर में अगर किसी की बर्थडे है तो आप लोग इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए, दावतों के मेन्यू में रखें। एक बार आप बनाएँगे आपका बार-बार इसको बनाने और खाने का दिल चाहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार होता है और इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है आम केक की निस्बत, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमने क्रीम लगाने के बाद इसको बटर पेपर की मदद से इस तरीके से धीरे-धीरे से फ़ोल्ड कर लेना है। ईज़िली ये फ़ोल्ड हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते। जब अगर आप मेरी पूरी रेसिपी वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, कोई भी पार्ट स्किप या मिस मत किया कीजिए, तो आपकी रेसिपी कभी भी फ़ेल नहीं होगी। अब इस स्टेज पे आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि क्रीम भी अच्छे से सेट हो जाए और रोल भी आपका अच्छे से जो है सेट हो जाए। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से इसके ऊपर जैम लगा दें और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, जब आपने सर्व करना हो तो आप निकाल लें। अब आप बेकरी से जो ये इसकी पेस्ट्री भी इवन लेने के लिए जाते हैं ना, इतनी महँगी मिलती है, तो क्यों ना हम ये पूरा केक ही घर में तैयार करें और कम बजट में आप आसानी से इसको जो है बना सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर जैम लगाने के बाद इस तरह से ये डेज़िकेटेड कोकोनट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, तो देखिए मज़ेदार सा स्विस रोल केक जो है वो रेडी हो चुका है। देखने में जितना खुशनुमा लग रहा है ना, खाने में उतना ही लज़ीज़ और मज़ेदार होता है और आप लोगों को मैं ये दावे से कहती हूँ कि ये इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आप लोगों का बार-बार बनाने को और इसको खाने को दिल चाहेगा। हफ्ता भर भी फ्रिज में रखें, सख्त नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप लोगों के लिए मज़ेदार, आसान सी और न्यू रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी जो है वो मिल सके। कोई भी वीडियो मेरी जो है रेसिपी आपने स्किप या मिस नहीं करनी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।